अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीम मोहम्मद सजाद अनवर साबरी अपने चैनल तिब के करिश्मे के हवाले से अर्ज़ कर रहा हूँ। आज मैं आपको अपने उस्ताद मोहतरम हकीम सैयद जाहिद हफीज़ शाह साहब की ज़ुबानी नौशादर का आयल बनाने का मुकम्मल तरीका बताता हूँ। वो आपको ख़ुद अपनी ज़ुबान से बयान फरमाएंगे, जो कि उन्होंने प्रैक्टिकली सबके सामने मानसहरा के अंदर वर्कशॉप हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये लाइव बनाकर दिखाया था। और एक दाबू के अंदर ये बनता है, फिर उसके बाद ये नौशादर आयल होता है। इस आयल के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फिर आगे बहुत प्रोसेस होता है। और इसके अंदर जो समलफार तैयार होता है वो कुव्वत बा के लिए उसकी चंद खुराकें बेहतरीन काम करती हैं। और ये नौशादर भी बेहतरीन जो आयल होता है इसके अंदर, इस दाबू के अंदर नौशादर आयल जो होता है वो भी बेहतरीन वाला लाजवाब काम करता है। तो आइए मैं अपने उस्ताद मोहतरम की ज़ुबानी आपको लाइव दिखाता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मनसेरा कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर जो तीसरा नुस्खा बयान किया गया था वो नोट फरमा लें। नौशादर का आयल बनाने के लिए, तो नौशादर का आयल बनाने के लिए जो दाबू तैयार किया था वो हमने लाहौर कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर दाबू का अमली प्रैक्टिकल बना के पेश किया गया था। तो दाबू का जो फार्मूला वो बहुत सारे दोस्तों ने बना के उसका अमली प्रैक्टिकल कर लिया। तो सबसे पहले आप दाबू का नुस्खा नोट फरमा लें कि आधा किलो आपने कलमी शोरा लेना, अच्छे वाला कलमी शोरे को कढ़ाई के ऊपर चूल्हे के ऊपर आप रख दें। कलमी शोरा जब पिघल जाए तो आपके पास 100 ग्राम तुख्मे बांग होना चाहिए, 100 ग्राम भलावे और 100 ग्राम हल्दी। सबसे पहले आपने एक चुटकी हल्दी की डालनी है कढ़ाई के अंदर जब शोरा पिघला हुआ होगा। उसके बाद आपने एक चुटकी तुख्मे बांग की डालनी है, उसके बाद एक भलावर डालना है, और जब भलावर डालना है जिसके धुएं से बचना है, थोड़ा साइड पे हो जाना है। इसी तरह आपने इसको रिपीट करना, पहले एक चुटकी हल्दी की, फिर एक चुटकी तुख्मे बांग की और फिर एक भलावा। तो ये आप तेज़ आंच पे बना लें, कोई मसला नहीं है, बस कढ़ाई थोड़ी सी आपके पास बड़ी होनी चाहिए, कढ़ाई के अंदर आग ना लगे। तो ये आपका दाबू तैयार हो गया। अब इस दाबू के अंदर आप नौशादर का आयल बना सकते हैं। सिंबल फार और वर्किया का आयल हमने लाहौर कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर बना के दिखाया था, और नौशादर का आयल हमने मनसेरा कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर। और इसके अंदर बाकी भी रूही चीज़ें पकती हैं, उसके लिए भी आगे कोई नेक्स्ट वर्कशॉप आएगी तो इंशाल्लाह हम उनका भी पकाने का तरीका भी बताएंगे और आपको लाइव पका कर भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप नोट कर लें कि इसको पकाने का क्या तरीका कि ये दाबू लेना, आपने कढ़ाई के अंदर आधा दाबू नीचे बिछाना है, दरमियान में आपने सिंबल फार की डली रख दे, वर्किया की डली रख दे, ऊपर बकाया दाबू डाल के इसको चूल्हे के ऊपर रख दे। ऊपर से सुई से चेक करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। जब सुई आर पार हो जाए तो आपने आग बंद कर देनी है। सिंबल फार हो या वर्किया हो या नौशादर हो तो आपने उसको कप या प्याली में उठा के रख देना, चीनी के कप में। वो जैसे जैसे नमी लेगा वैसे वैसे आयल बनता चला जाएगा। ये 3 आयल जो मैंने बयान की है, ये हम अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर हमने नौशादर का आयल पेश किया था बना के, और वर्किया का आयल बना के पेश किया था। और मनसेरा कुश्ता सादी वर्कशॉप के अंदर हमने इसके अंदर नौशादर का आयल बनाया था। तो दूसरी गुजारिश ये है कि बहुत सारे दोस्त जो कीमिया वाले कॉल करते हैं, आपसे बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी ना कीमिया की लाइन है ना मुझे कीमिया का पता है, मैं सिर्फ खुराकी का काम करता हूँ। अगर इस नुस्खे में बनाने में कोई दुश्वारी हो, किसी जगह से कोई आपको कन्फ्यूज़न हो, तो आप नंबर मेरा नोट कर लें 030049303667। लेकिन आपने कॉल नहीं करनी, जब भी करना वॉइस मैसेज करना या टेक्स्ट मैसेज करना। और दूसरी बात ये है दोस्तों कि हम ये नुस्खे फीस भी अल्लाह की रज़ा के लिए पेश करते हैं, अपने साथी के साले सवाब के लिए और अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए। और ना हमारा कोई ज़ाती चैनल है और ना हम ऑनलाइन अद्वियात सेल करते हैं, ना किसी वर्कशॉप में आज तक हमने कोई अद्वियात सेल की हैं। हमने 7 वर्कशॉप अटेंड की, यूनिफिकेशन की। कोई दोस्त हाथ खड़ा करके नहीं बता सकता किसी वर्कशॉप में हमने 1 रुपये का भी कुश्ता सेल किया हो। अगर किसी भी दोस्त को दिया, जो भी नुस्खा बनाया तो फ्री दिया। और वर्कशॉप के अंदर हम अपने किराए से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जो अद्वियात लेकर जाते हैं वो भी अपनी जेब से लेकर जाते हैं। और उनका हम जो वर्कशॉप की इंतजामिया होते हैं, ना तो अद्वियात का कोई मुआवजा लेते हैं, ना ही कोई अद्वियात उधर सेल करते हैं। तो आप सब दोस्तों से गुजारिश यही है कि आपने जब भी कोई नुस्खा बनाना है तो हमारे लिए और हमारे साथी के लिए और हमारे वालिदैन के लिए आपने दुआ ज़रूर करनी है। तो मेरा नाम हकीम सैयद जाहिद हफीज़ है, मैं लाहौर चुंगी अमर से प्रैक्टिस करता हूँ। तो बहुत सारे दोस्त जो है बिला वजह कॉल करते हैं, कॉल ना करें और पेशाकी के चक्कर में ना खुद अपना टाइम ज़ाया करें ना हमारा टाइम ज़ाया करें। मैंने नहीं देखा आज तक कोई पेशाकी का नुस्खा किसी ने बनाया हो और वो कामयाब हो। और हमारे वालिदैन ने हमें ये वसीयत की थी कि ये पेशाकी वाले जो हैं ये सारे के सारे बंदों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं और अपना टाइम भी ज़ाया करते हैं, दूसरों का टाइम भी ज़ाया करते हैं।
और ख़ास तौर पे जो बंदा दावेदार है कि मैं सोना बना लेता हूँ, चांदी बना लेता हूँ, इन लोगों की बातों में मैंने नहीं आज तक हकीकत देखी। उसकी वजह यह है कि जो कोई बना लेता हो उसको क्या ज़रूरत है कि वो दावे करता फिरे और लोगों को मनवाता फिरे कि मुझे सोना बनाना आता है, मुझे चांदी बनानी आती है। तो अब सब दोस्तों से यही गुजारिश है कि ये जितने भी मैंने नुस्खा जात बना के पेश किए हैं, ये खुराकी पेश की है, और ये वर्किया का जो आयल है ये भी आपने खुराकी तौर पे इस्तेमाल करना है खून पतला करने के लिए, ब्लड क्लॉट के लिए। और इसी तरह जो सिमलफार का आयल है ये इंतशार के लिए, कुव्वत बा के लिए, अमसाक के लिए। और जो इसके अंदर नशादर का आयल है वो भी खून को पतला करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, यूरिक एसिड के लिए इस्तेमाल होता है। तो बस सलाम।